चेन नंद सहा परम तत्व पद वेंद्र पव नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश है गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो तव जिनवरे अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर जय को गुरु को धन को साक्षी को श्री चौथाना जी उवम उवन्य उवन्य वेन्द्य वेन्द्य भवेन विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवनं उवन स्वभावमनस्विममिलं मैमूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहां सुरं बोलिए आचार्य और सद्गुरुनाथ आचार्य जी महाराज की जय। अपना वांछन चला भैया वनस्पति सार रूप बात यदि तारण स्वामी जी के इन ग्रंथ से इस वांछना से यदि सार रूप कुछ ग्रहण करना है तो गुरु महाराज सीधा सा सिद्धांत दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि यदि ये जीव अपने स्वचैतन्य स्वभाव को भूल के विपरीत विभाव परिणाम में आचरण करेगा, संसार में जो विभाव परिणतियां हैं, कर्म उदयजन्य जो अवस्थाएं हैं, कहने लगे इनमें लगा रहेगा तो भैया वनस्पति का आयु उत्पन्न होकर 18,036 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण करेगा। तो यहाँ गुरुदेव की वाणी का एक सार है कि ये जीव यदि इन दुखों से मुक्त होना चाहता है, इन आवरण भाव से छूटना चाहता है, इन पर्याय परिणमन आदि जो अवस्थाएं हैं इनसे विरक्त होना चाहता है, तो उसे अपनी दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव की ओर पलटनी पड़ेगी। सार है और इस सार के लिए आचार्य भगवंत यहाँ इतनी चर्चा कर रहे हैं। देखो वनस्पति काय तो ने बता दी है, वनस्पति काय में आकुलता क्या बता दी। देखो फिर उनकी करुणा देखो, अब वो क्या कह रहे हैं भैया, भ्रमत अनंत काल कालांतर जैन केनापि जीव विज्ञान ज्ञान सहकार उद्देश्य परिणय प्रमाण दृष्टि उत्पन्न भवंतु। देखो गुरुदेव की अंतर हृदय की भावना देखो, आप उनके अंतर हृदय का प्रकाश देखो, आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, कैसे जीव को जागृत करना चाहते हैं, कैसे जीव को बोध कराना चाहते हैं। आप देखो यदि आप गुरुदेव के अंतर की इस भावना को भी यदि आप समझ जाओगे तो भैया आपको अपने स्वभाव को बहुमान आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा है आप, वो कह रहे हैं यदि कोई भव्य जीव भ्रमत अनंत काल तक इस वनस्पति काय में भ्रमण करते हुए काल कालांतर तक अनंत अनंत काल तक जैन केनापि जीव जो कोई भी जीव विज्ञान ज्ञान सहकार अपने विज्ञान घन स्वभाव का सहकार कर लेगा। भाई देखो आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे, आप पहले सूत्र सुन लो। गुरु महाराज कह रहे हैं यदि कोई जीव विज्ञान ज्ञान में अपने वीतराग स्वभाव का सहकार कर लेगा, उद्देश्य अपने स्वभाव का उद्देश्य बना लेगा, परिणय अपनी वीतराग स्वभाव की परिणति प्रकट कर लेगा, प्रमाण अपने ज्ञान स्वभाव को अपने ध्रुव स्वभाव को प्रमाण जानेगा, केवल दृष्टि आत्म स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न करेगा। यदि उससे अपने आत्म अनुभव उत्पन्न हो गया तो तभी निकले, तो वो निकलेगा भैया। कैसे निकलेगा, इंद्रिय अतेंद्रिय, इंद्रिय विषयों से छूट के अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करेगा। राग जिन राग शरीर संयोग का राग छोड़ के वीतराग स्वभाव का राग प्रकट होगा। दृष्टि जिन दृष्टि संसार से दृष्टि पलटेगी और अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होगी।
मान जिनमान, संसार का झूठा मान गलेगा, पर्याय का झूठा मान गलेगा, अपने स्वभाव का अहम उत्पन्न होगा, वचन जिन वचन, भैया ये सारे जो झूठे आलाप हैं ये वचनों से मुक्त होगा, जिन वचन वीतराग वाणी का भैया अंतर से भाव प्रकट होगा, भैया जिन्हें भगवान के वचन स्वीकारता में आएंगे, जिन मुक्ति, भैया जिन्हें भगवान ने जैसा मुक्त स्वभाव कहा है, जिन उक्त वैसा जिन स्वभाव कहने में आएगा, सहकार जिन अवकाश, भैया अपने वीतराग स्वभाव में ठहरना होगा। अब बताओ गुरुदेव क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अद्भुत कला है ये। यदि आपने इस कला को सीख लिया, यदि तारण स्वामी के अंतर में ये प्रकाश जो हो रहा है, जो ये मार्ग दे रहा है, यदि इस मार्ग को आपने अपनी अनुभूति से सिद्ध कर लिया तो मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कह रहा है गुरु महाराज, क्या बता रहा है? भैया जो जीव, अच्छे से सुन लो, जो जीव इन दुर्गतियों से निकलेगा उसकी बात देखो भैया, अपन अभी वनस्पति काय में तो नहीं है, अभी अपन निकले ही हुए हैं ना वहां से। तो भैया जो निकला हुआ है, अर्थात जो उन दुर्गतियों से मुक्त होकर आ गया मनुष्य गति तक, उस जीव के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज क्या, देखो यदि वो अपने स्वभाव को भूलेगा तो लक्षण ने सुबह बताए थे, जनरंजन कल रंजन, जो आदि इन ज्ञान आवरण दर्शन आवरण इन लक्षणों में उलझेगा, लेकिन वनस्पति काय में जाएगा। लेकिन अब तो अपन क्या बोलते हैं, क्या वनस्पति काय से निकल आए ना, उन गतियों से निकल आए ना, तो अब गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, अब गुरु महाराज क्या बताना चाह रहे हैं? भैया विज्ञान ज्ञान सहका, ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप उन दुर्गतियों से निकल आए, आप उन अनंत कष्टों को सहन करके निकल आए, यदि आज भी आपका स्वभाव जनरंजन मनरंजन कलरंजन इन अज्ञान परिणतियों में रहेगा, तो कहने लगे भैया वापस में ही पतन हो जाएगा, जहां से निकल के आए, जहां से निकल के आए थे वापस वहीं चले जाओगे। तो गुरु महाराज क्या करें, कहने लगे भैया मुक्त होने वाले का एक ही लक्षण है, क्या, विज्ञान ज्ञान सहका। मुक्त होने वाले का एक लक्षण है, क्या लक्षण है, कि वो अपने विज्ञान घन स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का सहकार करता है। मुक्त होने वाले का एक ही लक्षण है। आप अंतरात्मा से विचार तो करो, क्या वो ज्ञायक तत्व आपको स्वीकार हो रहा है, क्या वो केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव को स्वीकार हो रहा है? बस निकलने वाले का एक ही लक्षण है, उद्देश्य अपने स्वभाव का उद्देश्य। निकलने वाले का एक ही लक्षण है, परिणय अपने स्वभाव की परिणति। निकलने वाले के लिए एक ही सत्य प्रमाण, भैया दृष्टि अपने आत्म स्वभाव, अपना ज्ञान प्रमाण है, उसकी दृष्टि जिसको उत्पन्न होगी, बस वो ही जीव तभी निकले तो निकलेगा। देखो निकलेगा तो क्या होगा भैया, अब आप बता दो भैया, जो निकल जाएगा, जो इन गतियों में दोबारा नहीं जाएगा, या जो इन दुर्गतियों से निकल के जो यहां से बाहर आ जाएगा, उसके लक्षण क्या है? इंद्रिय अतीन्द्रिय, क्या लक्षण है भैया? इंद्रिय सुख से छूटेगा और अतीन्द्रिय सुख की चाह न करेगा। इन इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रियों में अनादिकाल से जो एकत्व है, इंद्रियों में अनादिकाल से जो उलझा हुआ है, इंद्रिय अतीन्द्रिय। लक्षण क्या है निकलने वाले के? लक्षण क्या है इन दुर्गतियों में नहीं जाने वाले के? कौन है जो इन दुर्गतियों से निकल के केवल ज्ञान में, गुरुमा नीचे कहेंगे, शुक्ल ध्यान को धारण करके अनंत चतुष्टय में वीतराग पद को प्रगटा के भाई अरिहंत सिद्ध दशा को उपलब्ध करें। भैया ऐसे जीव का लक्षण क्या है? कहने लगे उसके ऐसे दुर्गतियों से निकलने वाले जीव के लक्षण है इंद्रिय अतीन्द्रिय। अब आप ये बताओ भैया, इंद्रियों के विषय अपने सामने है या नहीं? स्पर्श है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है, और इनके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण रूप सामने है। अब गुरु महाराज कह रहे इंद्रिय अतीन्द्रिय। बस ये बता दो कि पंच इंद्रियों के सारे विषय मन के सामने है और मन इनमें रंजायमान हो रहा है, लेकिन आपके सामने आपका अतीन्द्रिय स्वभाव है या नहीं?
देखो भैया, मुक्त होने का एक ही मार्ग, स्वभाव का उद्देश्य, स्वभाव में परिणय, स्वभाव की परिणति, स्वभाव का ज्ञान प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान, और स्वभाव की दृष्टि। 4 चीजें कहीं ना गुरु महाराज ने ज्ञान विज्ञान सहकार। ये ज्ञान विज्ञान का सहकार कैसे होगा? पहले स्वभाव का उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ। विज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अनुभव कैसे होगा? पहले स्वभाव के में परिणमन करने की उसकी परिणति प्रकट होगी। पहले ज्ञान विज्ञान स्वभाव अनुभव में कैसे आएगा? पहले प्रमाण सम्यक ज्ञान उपलब्ध होगा पहले दृष्टि उत्पन्न, आत्म सन्मुख दृष्टि उत्पन्न होगी तो दुर्गतियों से निकलेगा जी। तो गुरु महाराज क्या करना है? आप तो सीधी सीधी बात कहो, अनंत काल से इंद्रियों को गम रहे हो, इंद्री अतीन्द्रिय। इंद्री विषय दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, मन उनमें उलझा हुआ है, स्पष्ट प्रतिभाषित हो रहा है कि भैया मन में इंद्रिय विषयों की लालसा है या नहीं? लेकिन आपके उपयोग के सामने आपका अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप है या नहीं? आप तो अपनी बात कर रहे हैं, हम मन की बातें नहीं पूछते, मन के सामने क्या है। हम तो आपकी बात पूछ रहे हैं। आप चैतन्य में भगवान आत्मा हो, आपके सामने आपका अतीन्द्रिय स्वभाव है या नहीं? है। इंद्रिय अतीन्द्रिय अर्थात उस जीव को इन इंद्रियों से विरक्ति रूप अतीन्द्रिय स्वभाव का स्मरण बोध आता है। इंद्रियों से विरक्ति रूप अर्थात ये इंद्रिय मेरा स्वभाव नहीं है और मैं अतीन्द्रिय ज्ञानानंद में स्वरूप का धारी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। इंद्रिय अतीन्द्रिय, आपको भैया ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध आता है? देखो एक सरल सी बात कह रहे हैं, जिस तरीके से पूर्व कर्म की धाराएं जीव की बंधी हैं, अनादिकाल से कर्म बंधे हैं ना, अच्छे बुरे, भोग के, विलास के, व्यसन के, भैया ये सारे कर्म दे अपनी उदयाधीन शक्ति के अनुसार आके परिणमित हो रहा है नहीं हो रहा है? अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, चाहे सुख रूप हो या दुख रूप, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप, चाहे भोग रूप हो चाहे विलास रूप। ये सारे कर्म दे अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहे नहीं हो रहे? अब ये बता, यदि भोग विलास रूप परिणमन अपने कर्मदे से आके परिणमित हो रहा है तो भैया अब वो कर्म का उदय जा रहा है या रुक रहा है? सही बता। हाँ, चलिए बता। भोग विलास काम विषय वासना स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सारे कर्म दे मन की इच्छाएं, मन की वासनाएं, अपन सब के ना भाई सब कर्म धाराओं से, तो ये सारी कर्म धाराएं उदय में आ रही हैं, उदय में आके अपने सामने उदय अधीन आ रही भैया। अब विषय की धारा आई, वासना की धारा आई, काम की धारा आई, भोग की धारा आई, मतलब वो धारा आई सामने आके रुकी, सामने आई। अब ये बताओ, ये धारा सामने आके रुक रही है या जा रही है? सही बोलो, जा रही है। जा रही है? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो बोलो, क्यों डर लग रहा है? हाँ शालिनी जी बता, रुक रही है जा रही है? अच्छा, आप यदि कह रहा हो कि ये भोग रूप, पाप रूप, कसाय रूप या पुण्य रूप यदि ये धारा आके जा रही है तो आत्मा हल्की हो रही है या भारी हो रही है? सही सही बोलो, आप बिल्कुल सही बोलो। हाँ इतनी धीरे क्यों बोला? यहां तक आवाज आनी चाहिए ना। जल्दी बताओ समाधान, हम दे इसके पहले आप लोग समाधान करो जल्दी से, फिर आप लोग दंड कब हो, सब हम ही कह देंगे।
जब कर्मधारा आ रही है, आप कह रहे हो आ रही है, अपनी योग्यता से आ रही है, जैसी बंदी थी वैसी आ रही। भोगने में आ गई, भैया क्या बोलते हैं, भुगतने में आ गई भैया, उसका उदय था तो भैया भोगने में आ गई, तो चलो भैया भोगने में आ गई। अब भोगने में आ गई, भुगतान में आ गई, तो वो आके आप कह रहे चली गई। अब वो जब वो आके चली गई तो आपकी सत्ता से कम हुई या बढ़ी? कम हुई। बहुत अच्छा विज्ञान है, भय मिट जाएंगे सारे। गई ना, कम हुई ना, पक्का बताओ। वो कर्मधारा अपनी रील से चली, जैसे ठीक पिक्चर पे आपने एक टीवी पे आपने 3 घंटे की पिक्चर लगाई, 1.5 घंटे की फिल्म निकल गई। अब वो 1.5 घंटे की जो पिक्चर निकल गई वो खत्म हुई या? जब तक फॉरवर्ड का बटन नहीं दबाएंगे जब तक वापस नहीं आने वाली, मतलब गई। मतलब जो भी कर्म भोगने में आए, चाहे वो पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, वो गए। तो गए तो खाली हुए ना अपन, सही में खाली हुए। सही बताना, बिल्कुल 100% बात चाहिए हमें, पूरे विश्वास के साथ चाहिए। सही में खाली हुए भैया? खाली हुए तो फिर घबराहट काहे की हो रही है कि मैंने भोग लिया, मैंने पाप कर लिया, मैंने पुण्य कर लिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा। काहे की घबराहट हो रही है? डर काहे का लग रहा है? काहे का डर लग रहा है? बताओ काहे का डर लग रहा है? ये मान रहा हूं कि मुझ में हो रही है इसलिए डर लग रहा है। उसे वापस पकड़ रहा, फॉरवर्ड का बटन दबा रहा, फॉरवर्ड की वापस आ। मैं कर रहा हूं, मेरे में घट रही है, मैंने किया, मेरा परिणाम घटा। मन पकड़ रहा है, मन पकड़ रहा है, मन घबराहट पैदा कर रहा है, मन उलझ रहा है, मन गायक के साथ गायक को गायक स्वीकार करने तैयार नहीं हो रहा। तो मन कह रहा है तूने तो करा है, तेरा तो परिणाम घटा है, तूने तो भोगा है। अब जब तूने भोग लिया तो तू तो भोगता हो गया। अब जब तू भोगता हो गया तो गायक कहां गया? आंख खोल के सुनो आज तक, गायक कहां गया? कहां गया? घबराहट काहे की हो गई ये तो बताओ, डर काहे का लगा? देखो लोग छोड़ के जान लगे, कहना 24 तारा सुनना, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना। रुक जाओ 2 मिनट, चलिए बताओ। घबराहट काहे की हुई? घबराहट बस अपन ने जाके खुद मूड फंसाई, खुद मानता करी कि मैंने करा, अपराध स्वीकार करे कि मेरे अपराध, और इस पुद्गल पर्याय का करता धरता बन गए। तो कभी शौकशंदी हो जाए, पाप करे। हमने करता धरता की बात ही नहीं करी, हमने तो ज्ञान की बात करी। हमने पाप और पुण्य की कोई चर्चा ही नहीं करी। हमने तो ये कहा है कि कर्मधारा उदय में आके निकली तो तुम हल्के हुए भारी, तुमने कह हल्के हुए। तो प्रतिक्षण जितने भी कर्मोदय चल रहे हैं, जितनी भी कर्म संयोगी दशा चल रही है, पहले वो कर्म दशा आके निकल रही है, रुक रही है? पहले सब रुक रही है, सब निकल रही है। अब जब सब निकल रही है तो तुम कर्मों से मुक्त हो रहे हो, बंध रहे हो? पहले मुक्त हो रहा है। तो मुक्त हो रहा हो तो चिंता काहे की? चिंता काहे की? बस आनंद में रहो। जब मुक्त हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहा हो, सारी कर्म प्रवृत्तियां बिला रही हैं, तो फिर चिंता काहे की? पहले भाई एक बात की चिंता है, क्या? कि हमें अपने ज्ञायक स्वभाव स्मरण में नहीं है, अब वो करता धरता पना ही वहां भाषित हो रहा है। बस इसलिए बन रहा हो, इसलिए बन रहा हो कि वो सुखी दुखी होने वाला अपने आप को मान रहा है, इसलिए बन रहा है कि पुण्य पाप करने वाला अपने को मान रहा है, इसलिए बन रहा है कि उस अज्ञान का जो परिणाम चल रहा है, उस अज्ञान का करता धरता मैं हूं, वो अज्ञानता मेरा परिणाम है, ऐसा स्वीकार कर रहा हो, इसलिए डर रहा हो। और नहीं तो भगवान जी जितने भी पाप और पुण्य के उदय भोगने में आ रहे हैं, वो सब
जा रहा है, आ नहीं रहा। किसकी बात चल रही है? ये इंद्रिय अतीन्द्रिय, इसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जिसकी दृष्टि इंद्रिय पे नहीं अतीन्द्रिय पे है, उसकी बात चल रही है। जिसकी दृष्टि इंद्रिय पे है वो सारे इंद्रिय विषयों को भोगता, और जिसकी दृष्टि अतीन्द्रिय पे है वो सबसे खाली है। इसलिए कहते हैं भैया, ज्ञानी के भोग निजरा के कारण। निजरा मतलब स्वयं ही आके खिरते हैं और वो उसका अकाउंट बैलेंस जीरो होता है। कोई भी सम्यक्ति हो, कोई भी अनुभवी हो, उसका अकाउंट जीरो होता है भैया। और अज्ञानी नियम, व्रत, उपवास कुछ भी कर ले, उसको अनंत कर्मों का बंद। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? इंद्रिय अतीन्द्रिय। गजब की महिमा है अतीन्द्रिय की। सुन तो लेते हो गुरु महाराज की वाणी, तभी निकले, लेकिन समझते नहीं हो कि क्या चमत्कार है क्या शक्ति है इसमें, क्या अंतरात्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। इंद्रिय अतीन्द्रिय कोई साधारण सूत्र है क्या? कोई साधारण चर्चा है ये? अरे इंद्रिय से अतीन्द्रिय हो जाना मतलब निराकार चेतन स्वभाव में समा जाना है, वीतराग में दृष्टि हो जाना है, ज्ञान आनंद में दृष्टि हो जाना है। और जिसको ऐसा इंद्रियों से अतीन्द्रिय अर्थात मैं इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव हूं, जिसको ऐसा बोध है वो कभी दुर्गति में नहीं जाती। अब चाहे पाप करे चाहे पुण्य, क्यों? क्योंकि वो करता है ही नहीं। तो माँ बात ही नहीं होगी कि उसने करा, माँ बात ही नहीं होगी तूने किया। जो गायक है वो कभी करता बात नहीं करेगा, करना कराने की बात नहीं करेगा, कभी पक्ष नहीं रखेगा पर्यायों का। वो तो भैया सहज जानना है कि इस समय मन की आसक्ति हुई क्या कि रसगुल्ला खाना है, उसने रसगुल्ला खा लिया। अब ये तो मन का परिणाम है, पाप उदय है, मन का परिणाम है, इच्छा है, कामना है, वासना है। मान लिया हमने सब कुछ ये वासना है, लेकिन भैया मैं इस वासना से सदैव, पंडित दीदी आंख खोलो, आज तो आंख खोल के सुनना है। मैं इस इंद्रिय विषयों से बिल्कुल स्वीकार तो करो भगवान, आपको अपने अंतरात्मा से इस शक्ति को स्वीकार तो करो कि वो अतीन्द्रिय की इतनी शक्ति है कि उसका सहकार होने से ये इंद्रिय विषय उदय में आके अच्छे होते हैं, कहते हैं भोग विलास की सारी प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं, काम विकार अच्छे होते हैं, ज्ञान अज्ञानता से विरक्त होता है, पाप विषय कषाय से विरक्त होता है। मन की आसक्ति होते हुए भी अंतरात्मा का विवेक बोलता है कि मैं इनसे यही मोक्ष कमा। भैया पी जाओ, कोई और नहीं सुनाएगा, गारंटी से लिख के दे रहे हैं आपको। और गुरु महाराज तो और अच्छी बात कह रहे हैं, क्या? राग जिन राग, उसका राग कैसा हो जाता है? पहले संसारी जीवों से होता था, पापी जीवों से होता था, कसाय करने वाले जीवों से होता था, ज्ञानी मूढ़ जीवों से होता था। भैया अब जिन राग, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो वीतरागता से राग होता है, या फिर वीतराग मार्ग, अब इसको विस्तार नहीं कर रहा है क्योंकि ये मंच अलग है। यहाँ राग जिन राग, वीतराग शक्ति से राग होता है। जिनेन्द्र भगवान ने जो वचन का है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, जिनेन्द्र जो अपना वीतराग स्वभाव है, उस वीतराग स्वभाव से राग होता है। वो राग बढ़ता है किससे? जिन राग, जिनेन्द्र भगवान के वचनों से, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो मार्ग कहा गया है, उस मार्ग से राग बढ़ता है। आपको किससे राग बढ़ रहा है? अज्ञानियों से, संसारियों से, पापियों से, इस संसार में भटकने वाले इन मूढ़ प्राणियों से। जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान का जो मार्ग है, मुक्ति का जो पंथ है, उससे किससे राग बढ़ रहा है? किससे बढ़ रहा है? देखो मिला लो भगवान जी, ये वाणी, ये अमृत है गुरु महाराज की वाणी। पापी को, पामर को परमात्मा बना देगी। यहाँ
सिर्फ क्या बोलते हैं, यहाँ सिर्फ शुभ क्रिया वालों को मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पापी को परमात्मा बनाने की व्यवस्था है। अरे उंगली माल जैसे डाकू टिर गए, ना जाने कौन कौन से अपराध करने वाले अंजन चोर जैसे टिर गए, निरंजन हो गए, तो अपन कहाँ लग रहे हैं भगवान से। लेकिन भैया गुरु महाराज की बात मानो, लेकिन स्वाच्छंदी जीवों के लिए नहीं है, यथार्थी जीवों के लिए है। क्या है चाहने वाले भैया? उनका राग जिन राग। इसका और कहीं बताएंगे, अभी तो इतना बोल रहा है कि वीतराग जिनेन भगवान के वचनों से, जिनेन भगवान के मार्ग से अनुराग होता है, वीतरागता से राग होता है। अपना राग पलट गया, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र वीतराग में झनवाणी से राग हुआ नहीं हुआ? सही बताओ। देखो अगला सूत्र, वेद दृष्टि जिन दृष्टि। कैसी दृष्टि? कैसी दृष्टि? जिन दृष्टि। अरे अपने जिन स्वभाव को देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है, वीतरागता को देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है। ये अपनी अंतर की जो मोह की धाराएं हैं, जो राग की धाराएं हैं, जो देखने की अपने को अनादिकाल से ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, वो सारी प्रवृत्ति अपने आत्मा के ऊपर पलटती है। उसके लिए निमित्त, उसके लिए साधन, उसके लिए संसाधन कोई भी होता है। वो निमित्त कैसे है, साधन कैसे है, संसाधन कैसे है, संयोग कैसे है, ये लगा ये कुछ मायने नहीं रखता। फिर दृष्टि जिन दृष्टि, या वीतराग तत्व को देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है। वो जी पलटता है। संसार की यात्रा में अनंत काल से परिभ्रमण करने वाला, पर पर्याय को देखने वाला, उस जीव का उपयोग पलटता है अपने स्वभाव की। दृष्टि जिन दृष्टि। भैया गुरु महाराज तो कह बैठे, मान जिन मान। ये अहम होता है अपने वीतराग जिन शासन का, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का। अरे जिनेन्द्र भगवान ने जो जिन स्वभाव कहा है, पहले मान होता है काय का, कि मैं उनके जैसा परमात्मा, ऐसा स्वाभिमान होता है। मान जिन मान। अनादिकाल से अहंकार में फूला ये जीव धन संपदा पुत्र परिवार का मान कर रहा भैया, लेकिन उसे मान होता है सर्वज्ञ जैसा ज्ञानानंद स्वरूपी में अनंत चतुष्टय का धारी। या मान मान मान। तो गुरु महाराज के सूत्रों को आप समझ नहीं सकते क्या कहना चाहते, उनकी बात को समझ नहीं सकते। वो ये सारी स्थिति बाहर की नहीं है, ये सारी स्थिति वीतरागी भाव, वीतराग दशा में घटने वाली ज्ञानी जीव की अंतर्गत स्थिति है। ये साधारण चर्चा नहीं है। अभी देखो, अभी निमित्त अपेक्षा से कह रहा है, इसलिए साधारण हो रही है। नहीं तो मान जिन मान मतलब जिनके हृदय में वीतराग वाणी का स्वाभिमान, जिनके हृदय में बरत रहा है कि मानव मान लोकांतम हो। इस लोक में मात में ही केवल ज्ञान में शक्ति धकाधारी परमात्मा। इस लोक में तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला मैं मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वाभिमान जिनके हृदय में बरत रहा है, उनकी बात है। हृदय की बात सुन तो लो। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया बयन जिन बयन, क्या उसके वचन, उसकी वाणी राग देश में निकलती नहीं है। कैसे निकलती है? कहले जिन बयन, वीतराग में वचन निकलते हैं। जिन उक्त, कहाँ गए? उक्त जिन उक्त। भैया क्या कहता है? जो जिनेन परमात्मा ने वस्तु स्वरूप कहा है, बस वही कहता है। जब इतना परिवर्तन आता है, जब चतुर्गति यात्रा का अंत, भैया परिणति पलट जाए पूरी परमात्मा की ओर, रुचि पलट जाए अपने पूरे गायक तत्व की ओर, श्रद्धांजलि पलट जाए पूरे अपने अतीन्द्रिय आत्मा की ओर। गुरु महाराज कह रहा है सहकार जिन अवकाश। भैया वह सहकार करता है अपने जिन वीतराग स्वभाव का अवकाश वही ठहरता है। ये तो बहुत गहरी बात हो गई। जिन अनमोद, जिन कृपक, जिन मुक्ति, जिन शोक, जिन कमल, जिन रमण, जिन ज्ञान, जिन लंकृत,
जिन विज्ञान, जिन ज्ञान विशेष। भैया ये तो बहुत ऊंची बात हो गई कि वीतरागता में रमता है, वीतरागता को देखता है, वीतराग स्वभाव को सुख भोगता है, अपने वीतराग कमल स्वभाव में स्थिर रहता है, जिन स्वभाव में रमण करता है, जिन स्वभाव को जानता है, जिन स्वभाव से अलंकृत रहता है, जिन स्वभाव के विज्ञान को विशेषता से देखता है। तो गुरु महाराज तो बहुत ऊंची बात हो गई, आप तो बहुत हाई लेवल की चर्चा कर रहे हो। अरे कहते हैं भगवान जी, जो इस प्रकार अपने तत्व की रुचि रखता है वही तो संसार से मुक्त होता है। यदि इतनी गहरी रुचि ना लगे, इतनी गहरी लगन ना लगे, इतना गहरा श्रद्धा ना हो तो कहने लगे जीव तो अनंत काल से चतुर्गति संसार में भटक रहा है और अनंत काल तक। देखो भैया, ये चर्चा करने का अभिप्राय सिर्फ इतना है। देखो गुरु महाराज के आगे के शब्द देखो, जिन विषय उसकी दृष्टि का विषय भी वीतराग शक्ति है। और देखो क्या, जिन मिथुन, मिथुन कह रहा है, मिथुन भैया वो रमता भी अर्थात वो रमण भी अर्थात मैथुन भी अपने जिन स्वभाव का करता है, वीतराग स्वभाव का आलिंगन करता है। जिन उत्पन्न, जिन स्वभाव को उत्पन्न करता है, जिन हितकार उत्पन्न, जिनेंद्र भगवान ने जो अपना हितकारी वीतराग स्वभाव कहा है उसके अनुभव को उत्पन्न करता है। देखो अब आप कहोगे भैया इतनी आप तो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, कुछ अनुभव तो बताओ। अरे भैया ये अनुभव ही तो बता रहे हो क्या। जिसे अपने आत्म स्वभाव की रुचि है, जिसे अपने तत्व की रुचि है, उसी की तो बात कह रहे हैं। देखो तो एक बार आंख खोल के गुरु महाराज क्या कह रहा है भैया, उसकी संपूर्ण परिणतियां अपने वीतराग स्वभाव की ओर पलट जाती। अब भैया अपने को यहाँ सुन के चला गया भैया अभी हमें तो भैया बहुत राग है, बहुत द्वेष है, अभी तो हमारी परिणतियां ऐसे वीतराग स्वभाव की ओर नहीं पलट रही। भैया क्या करें, पहले तुम्हारा राग तो पलट रहा है, तुम्हारा अहम तो पलट रहा है, तुम्हारी रुचि तो पलट रही है या नहीं पलट रही। क्या कहें हम, क्या कैसे बताएं। आपके अंतर में आपका जो हृदय है, आपकी जो आत्मा है भैया, अभी वो अपने गायक को तो स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, बताओ। देखो एक साधारण सा उत्तर दे देते हैं भाई। देखो यदि किसी को व्यसन पसंद हो, 7 व्यसन पसंद हो, तो भैया वो चौराहे पे, चौपाटी पे जो 4 लोग बैठे हैं उनके बीच में जाके बैठेगा नहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि 7 व्यसनों की चर्चा, पापों की चर्चा चौपाटी पे 4 लोगों के बीच में बैठने से होगी। उसका राग उन इंद्रिय विषयों का है तो चौपाटी पे जाके ही आनंद लेगा ना। सही बोल रहा है ना। अब आप यहाँ 4 लोगों के बीच में सत्संग में बैठे हो, तत्व चर्चा सुनने बैठे हो, ज्ञान की चर्चा सुनने बैठे हो, क्यों? अरे बहुत सरल कर दिया, जहां बैठे बस इसलिए, बस बात नहीं, बहुत सरल कर दिया हमने, बहुत सरल कर दिया। अब आप यहाँ यदि गायक भगवान की चर्चा सुनने बैठे हो, तत्व की चर्चा सुनने बैठे हो, तो आपका जो मन है, आपका जो अनुराग है, वो अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? सत्संग के प्रति बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? तत्व के प्रति बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? गायक तत्व की स्वीकारता के लिए बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? भैया ये जो अनुराग बढ़ रहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं, ये जो धारा बदल रही है। देखो भैया आप आज सोचो कि आज हम वीतरागी हो जाएं तो संभव? आज के आज जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने, आज के आज अपन जिनेंद्र भगवान के वचन सुने और आज के आज अपना संपूर्ण राग खत्म हो जाए और अपन वीतरागी हो जाए, भावलिंगी हो जाए और निकल जाए, तो ये संभव? गुरु महाराज कह रहे हैं अभी अनुराग की धारा तो बदलो, अपनी अनुराग की धारा को तो बदलो, अपनी अनुरक्ति की धारा तो बदलो। अरे जो उपयोग पाप विषय कसाय में अज्ञानियों के साथ लिप्त रहता है, मिलेगा वो उपयोग भाई तत्व चर्चा में, ज्ञानियों के साथ सत्संग में, आत्मचिंतन मनन में, वो अनुराग यहां खर्च करो ना भगवान आप। जब वो अनुराग बदलेगा
भैया तत्व का मंथन होगा, तत्व का चिंतन होगा, तत्व की वार्ता होगी, तत्व को घोलन करोगे, तत्व को विज्ञान में स्वभाव से पियोगे, कहने लगे भैया वो तत्व अनुभूति में वहां से बदलेगा, यहां नियम से पलटेगा भैया। और यदि आपका पलट रहा है, आपका उपयोग पलट रहा है, आपका अनुराग पलट रहा है, आपकी अनुराग की शक्ति पलट रही है, तो भैया उसका कारण सिर्फ ये है कि भगवान जी, पलटने का कारण सिर्फ ये है कि आपके अंतर में तत्व की रुचि है ना, तत्व की रुचि के अनुराग पलटने वाला। तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले जीव को, अर्थात तत्व को चाहने वाले जीव को भैया अभी चाहना तो रहेगी, चाहे नहीं रहा, चाहना तो रहेगी, सत्संग की चाहना रहेगी, स्वाध्याय की चाहना रहेगी, भैया समागम की चाहना रहेगी, तो ये सारी चीजें तो रहेगी, तत्व चर्चा सुनने की चाहना रहेगी, ये सारी चीजें तो रहेंगी भैया, ये सारे संयोग तो रहेंगे। लेकिन यहां अटकना नहीं है संयोगों में, ये अपने को ध्यान रखना। यहां अपने को ये जो राग है, इस राग को स्वीकार नहीं करना, अपने को यहां इस राग को गे नहीं बनाना, इस राग को अपना नहीं मानना भैया। यहां दृष्टि में गुरु मां ने कहा था ना, क्या उद्देश्य काय का, ज्ञान विज्ञान सहका। देखो परिणमन तो हमने अभी उदाहरण दिया था ना भैया, यदि वर्तमान में कोई कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय आया तो भैया वो क्षय होने के लिए आया ना। यदि वो उदय में आया, आपने उसे भोग लिया, मान लो आपने कोई पीड़ा भोग ली, तो भैया वो जो आपने पीड़ा भोगी, वो पीड़ा भोगी, तो भैया वो कर्म भुगतान करके निकल गया, नहीं निकला? लेकिन भैया कब निकल गया? जब आप गायक के स्मरण में थे, तो वो भुगतान करके निकल गए। और यदि गायक के स्मरण में नहीं थे, तो जहां करता धरता बनेगा बोध आया, जहां उसमें एक में एक हुए, जहां अपन ने उसे स्वीकार किया, तो कहने लगे वो कर्म प्रकृति अनंत अनंत संसार रूप फिर बन गए। सिद्ध क्या करना चाह रहा है आप भैया? आज इस समय सिर्फ एक बात सिद्ध करना चाह रहा है, ये सिद्ध करना चाह रहा है कि भैया ज्ञाता स्वभाव के विश्वास से कर्मों का भय अपने आप खत्म हो जाता है। कर्म आते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, पुण्य पाप की क्रियाएं आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया ये सब भुगतान है, पूर्व का भुगतान है, ये भुगतान हो रहा है, ये भुगतान किया जा रहा है भैया। क्यों भुगतान किया जा रहा है भैया? क्योंकि भैया ये अनादिकाल की जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनका परिणाम स्वतंत्र है, भुगतान करने वाला भुगतान कर रहा है। कौन भुगतान कर रहा है भैया? आप तो ज्ञाता रिश्ता हो, कहने लगे मन। सुखी दुखी कौन हो रहा? जिसने बंद करा था आसक्तिपूर्वक, जिसने आसक्तिपूर्वक बंद करा था, जिसने बोलने भैया गहरी आसक्तिपूर्वक बंद करा था, अब वो उसी आसक्तिपूर्वक उस दुखों को भोग रहा है। जिसने बांधा था वो भोग रहा है। अब आप बताओ, क्या इन दोनों से भिन्न, क्या आपको अपनी चेतन शक्ति का बोध आता है कि भैया देखो भुगतने वाला भुगत रहा है, कर्मोदय का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, लेकिन मैं इससे भिन्न ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा। क्या आपको ये बोध आता है? यदि ये बोध आता है तो मुक्ति का मार्ग। ये देखो, मोक्ष का मार्ग करने धरने की बात से नहीं चलता, मुक्ति का मार्ग कर्ता पने की चर्चा से नहीं चलता। तो मुक्तारन तरन जिनेश्वर हो या वीतरागी भावलिंगी कोई से भी संत हो, जैन शासन मार्ग आकर्तावाद से ही सिद्ध, आकर्तावाद से ही सिद्ध होता है। जब तक अकर्तावाद नहीं है, जब तक ज्ञाता स्वभाव का सहकार नहीं है, जब तक ज्ञाता स्वभाव की निष्ठा नहीं है, तब तक वीतराग जैन शासन को समझा नहीं जा सकता। भैया यहाँ तो आत्म जागृति की महिमा है।
यहाँ तो अंतरात्मा के जागरण की महिमा है। यदि आप अपने अंतरात्मा का बोध रखते हो तो भैया मुक्ति। इसे गुरु महाराज कहते हैं भैया इंद्री अतेंद्री, राग जिन राग, दृष्टि जिन दृष्टि, मान जिन मान, वयन जिन वयन, उक्त जिनोक्त, सहकार जिनोकास। भैया उस जीव की सारी परिणतियां पलट के राग धारा, मान की धारा, उसकी दृष्टि, उसके वचन सब वस्तु स्वभाव रूप परिणमित होने लगता। रुचि की बात है भैया, रुचि, रुचि अपने ज्ञाता स्वभाव की रुचि, अंतरात्मा से ज्ञाता स्वभाव की रुचि। कम से कम कुछ नहीं तो ऐसी गुरुदेव की वाणी को कम से कम अनुमोदन तो कर लो। इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों की कम से कम अनुमोदना तो कर लो। गुरुदेव कितने सरलता से कह रहा भैया, जिन अनमोद, उसकी अनुमोदना वीतराग तत्व की होती है। जिन क्षपक वो अपने क्षयक स्वभाव को देखता है, जिन मुक्ति अपने मुक्त स्वभाव में भैया उसमें आचरण करता है, जिन शोक भैया अपने जितेंद्रीय स्वभाव में अनंत सुख है उसको ही देखता है। भैया ये वांछना करने का सिर्फ इतना सा अभिप्राय है कि अपने अंतर में वो वीतराग तत्व है, अपने को ये पता लगे कि उसका बोध होने के बाद मोक्ष होता है, उसकी अनुभूति होने के बाद मुक्ति होती है, उसकी सहकारिता होने के बाद मुक्ति होती है। और जब तक वीतराग स्वभाव का सहकार नहीं होता जब तक मुक्ति। सारभूत बात है भैया, चाहे कर्म उदय कुछ भी हो, संयोग की कर्मधारा कैसे ही चल रही हो, संयोग जीव को मूर्छित नहीं कर सकता। क्यों? संयोग मन को मूर्छित कर सकता है लेकिन भैया जीव को मूर्छित नहीं कर सकता। कितनी ही गहरी संयोग की मूर्छा हो, संयोग भैया मन को मूर्छा तक तो ले आ सकता है। क्यों? क्योंकि भैया संयोग कर्मोदय का परिणाम इंद्रियों तक है, मन तक है। तो संयोग मन को तो मूर्छित कर सकता है लेकिन जीव को मूर्छित नहीं कर सकता। इस बात को आप अंतरात्मा स्वीकार करो कि सोते हुए भी ये आत्मा जागता है। सोते हुए, अरे सोते हुए आत्मा तो छोड़ो, सोते हुए मन नहीं सोता कभी, आत्मा कहां से सो जाए? जब सोते हुए ये मन कभी नहीं सोता तो आत्मा कहां से सो जाएगा? भगवान आत्मा ये स्वीकार क्या कराना चाह रहे हो आप? गुरुदेव का ये सिद्धांत, भैया जिन कमल, गुरुदेव की ये वाणी, भैया ये आत्मा इस समय गायक स्वरूप परमात्मा ही। ये बात आपके मन से निकल जाए भैया, ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ते हैं, ये कर्म धाराएं मेरा कुछ उठापटक कर सकती हैं, इन कर्मों से, इन पुण्य पाप की वजह से मैं ऊंचा नीचा हो सकता हूँ। ये सारी मिथ्या धारणा, ये सारे भ्रम अपने अंतर से निकल जाएं और इन कर्म धाराओं को ना देख के भैया अपन अपनी गायक स्वभाव की धारा का सहकार करें, चिदानंद की दृष्टि बनाए तो इस जीव का कल्याण तो निकले, तो इस परिभ्रमण से निकलेगा। देखो आज इस समय अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा सिर्फ इसीलिए क्या कि अपने अभिप्राय में अपना गायक तत्व बरते। और मोक्ष मार्ग में अभिप्राय की महिमा है। देखो देखो आप भाव क्या करते हो, इसका कोई बंध नहीं, अर्थात कोई बंध नहीं मतलब भाव का जो आपका बंध है वो मात्र 5% है, क्रिया का जो बंध है वो 0% है। भैया उन भाव और क्रिया के पीछे जो आपका अभिप्राय है उसका फल 100%। अब जब अभिप्राय का फल 100% है, लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का फल जब 100% है, तो भगवान आत्मा तुम अपने उद्देश्य को क्यों नहीं बदलते, तुम अपने अभिप्राय को क्यों नहीं बदलते? भाव को बदलने की चिंता है, भाव को बदलना है। कैसे भाव बदलना है? कहने भैया राग देश के भाव चल रहे हैं, काय में राग देश के कहने लगे घर पुत्र परिवार में, तो कहने क्या करें भैया? मंदिर से राग देश करने लगो, मंदिर में राग देश करने लगो, मंदिर में आकर लड़ने लगो। घर में लड़ने से अच्छा तो मंदिर में लड़ना है ना। कहने लगे तो भाव बदलने की चिंता है तुम्हें, क्या करना चाहते हैं भैया? अपन भाव बदलना चाहते हैं। तो भैया
भाव बदलने के पहले भैया स्वभाव का लक्ष्य तो बना। क्यों भैया स्वभाव का लक्ष्य क्यों बनाए? कह लगे क्योंकि भैया जो स्वभाव का लक्ष्य बनाओगे उस अभिप्राय की महिमा, उस अभिप्राय का फल कहले 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा अभिप्राय का फल 100%? कहले भैया अभिप्राय आत्मा का अंतर लक्ष्य है। ठीक है, जैसा अभिप्राय इस जीव के उपयोग में रहता है कहले सिद्धि वैसे ही होती है। लेकिन परिणाम तो विपरीत चल रहा है, कहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई भाव ही विपरीत चल रहा है, कहले उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहले क्यों भैया? क्योंकि अभिप्राय देखा जाए ऐसे। देखो अभी आत्मा के अभिप्राय को छोड़ दो, मान लो देखो आपने 1000 रुपये का दान दिया ना आपने, लेकिन आपके अभिप्राय में क्या था कि इस दान से हमें अपना नाम पत्रिका में छपना चाहिए। तो भाई अब बताओ उस दान का फल कितना मिलेगा? सिर्फ उस पत्रिका में दान था। और यदि उस दान के पीछे आपका अभिप्राय हो जाता भैया इस दान से एक चैत्यालय का निर्माण हो, तो फल कितना मिलेगा? चलिए बताओ कितना फल मिलेगा? एक चैत्यालय के निर्माण। क्या हुआ? दान उतना ही था, भाव उतने ही दिए, द्रव उतना ही खर्च हुआ, लेकिन अभिप्राय के बल पे भैया आश्रय वन बदल गए। व्यवहार की बात है भैया, संयोग की बात है। जब एक अभिप्राय के बल पे पुण्य पाप का इतना आश्रय बदल जाता है, इतनी शक्ति बदल जाती है कि नाम का अभिप्राय था तो सिर्फ मान का सा नाम तक रह गए, और वास्तविकता में क्या होते हैं चैत्यालय निर्माण का अभिप्राय था तो कहने लगे इतना बड़ा पुण्य, इतना अधिक पुण्य। मतलब भाव वही, द्रव की क्रिया वही, मात्र अभिप्राय बदलते से कितना अंतर आ गया भैया। देखो ये तो लौकिक उदाहरण है, बाहर से बताया गया शुभ अशुभ परिणामों के फल के पीछे अभिप्राय की मुख्यता बताई गई। लेकिन भैया जब बाहर से आश्रय वन इतने अधिक बदला जाते हैं अभिप्राय के बल पे, भगवान जी यदि तुम्हें सम्यक दर्शन का अभिप्राय हो जाए, अंतर आत्मा की अनुभूति का अभिप्राय हो जाए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का अभिप्राय अंतर में आ जाए, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसा लक्ष्य बन जाए तो भगवान जी बताए कर्म, ये पुण्य पाप की कर्म प्रवृत्ति आपको कितना क्या बिगाड़ेंगे? अब ये बताओ आप शुभ अशुभ परिणाम आपको कितने संभालने पड़ेंगे? अपने आप संभलते हैं। आप अभिप्राय तो बदलो भगवान जी। अंतर आत्मा से स्वीकारता में तो ला कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। अपनी शुद्ध चेतन शक्ति को अपने अंतर अभिप्राय से स्वीकार तो करो, निष्ठा से स्वीकार तो करो भगवान आत्मा। अभिप्राय में अंतर आत्मा का लक्ष्य आएगा, अंतर आत्मा स्वभाव स्वीकारता में आएगा, अपनी अंतर चेतन शक्ति स्वीकारता में आएगी। अभिप्राय स्वसन्मुख होगा भगवान जी, आत्म अनुभव का होगा तो मुक्ति सहज मिलेगी। आप तो अभिप्राय की चिंता करो, परिणामों की चिंता बाद में करना। और स्वसन्मुख अपने कल्याण का अभिप्राय आपके जीवन में होगा तो फिर परिणाम नहीं बदले, ऐसा नहीं होगा। देखो भैया ये नहीं कह रहा कि कर्मधारा चलना रुक जाएगी, आपको दुकान जाने का भाव नहीं आएगा ये नहीं कह रहा है, भोजन बनाने का भाव नहीं आएगा ये नहीं कह रहा है, भूख नहीं लगेगी ये नहीं कह रहा है। ये जो कर्मोदयजन उदायक भाव है वो तो आएंगे, उस परिणाम को नहीं रोका जा सकता। हर जीव आत्मा की चर्चा सुनता है और सोचता है घर गृहस्थी का परिणाम रुक जाए, संयोग का परिणाम रुक जाए। हर जीव की यही भावना भैया, हमने तो भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली, हाथ पे हाथ रखें और सिद्ध भगवान हो जाए बैठे बैठे। भाई एक दिन में कोई भगवान नहीं बनता, एक दिन में किसी की मुक्ति नहीं होती। क्या कहना चाह रहा है आप भैया? ये कहना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है भैया भाव वही चलेंगे, कर्म उदयजन संयोग धारा वही चलेगी, फिर क्या बदलेगा भैया? अंतर में आपका लक्ष्य। भगवान जी वो जो लक्ष्य बदला है ना वो निर्वाण का कारण है, उसे गुरु महाराज इंद्रिय अतीन्द्रिय कह रहा है।
वो जो अभिप्राय बदला है ना, अंतरात्मा में स्वीकारता बदली है, वो अभिप्राय आया है जो अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का जो लक्ष्य आया है, जो केंद्र बिंदु में आया है कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही हूं, वो जो केंद्र बिंदु में सदा है ना लक्ष्य, कहने लगे वो मुक्ति का कारण है। उस अभिप्राय को कोई कर्मधारा हिला नहीं सकती, उस अभिप्राय को कोई कर्मधारा बदल नहीं सकती। कहने लगे भाव बदल सकते हैं, परिणाम बदल सकता है, लेकिन वो अभिप्राय यदि आपका जैसा का तैसा है, स्वभाव सन्मुख है, तो कहने लगे भाव और क्रिया विपरीत होने के बाद भी भाई कार्य वही होगा जो आपके अभिप्राय, आश्रय वही होगा जो आपके अभिप्राय। ये आश्रय तो सुख का, आश्रय सहज होगा, क्रिया क्या चल रही है भैया, सम्यक दृष्टि को जो शुभ आश्रय होता है, मिथ्या दृष्टि पूरे जीवन भर भी एक पांव पे खड़ा रहे तो नहीं होता। क्या बताना चाह रहे हो आप, क्या समझाना चाह रहे हो? या आखिरी सेकंड लास्ट है, कम लोगों वाली चर्चा है, सभी तो साधारण चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान जी इस समय ये बताना चाह रहा है कि आपका अभिप्राय महत्वपूर्ण है, भगवान आत्मा मूल तत्व को पकड़ो, मूल तत्व को पकड़ो, मूल तत्व की श्रद्धा को पकड़ो, मूल तत्व के अंतर अभिप्राय को पकड़ो। अंतर आत्मा का अभिप्राय सिद्ध होने के बाद परिणामों और क्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ, लेकिन परिणाम और क्रिया अपने पद और अपनी भूमिका अनुसार होते हैं, ये संयोग है, कर्मों का संयोग है, ये होने वाली अपनी होनहार है, ये कर्म देखा अपना परिणाम है, जिसका जैसा बंधा है वैसा ही होता है, कोई का आगे पीछे हो सकता नहीं। लेकिन भगवान जी अपने अंतरात्मा का लक्ष्य बनते ही, अपने ज्ञायक तत्व का लक्ष्य बनते ही, अपने अंतरात्मा का अभिप्राय सिद्ध होते ही सारे काम अपने आप हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान जी ये मार्ग भय का नहीं है, शल्य का नहीं है, चिंताओं का नहीं है, बिल्कुल भी आकुलता का मार्ग नहीं है, ये मार्ग है निराकुलता का, सहजता का, स्वभाव के लक्ष्य को बना के अपने हितार्थ, अपने आत्म पुरुषार्थ करने का मार्ग। यहाँ कर्म धाराओं से डरा नहीं जाता, यहाँ कर्म धाराओं से घबराहट नहीं होती, यहाँ कर्म धाराओं से आकुलता नहीं होती भैया, उनमें रत नहीं हुआ जाता, उनमें लीन नहीं हुआ जाता, उनमें अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं जाना जाता। ये मार्ग है अकर्ता का, या यहाँ स्वीकार किया जाता है सर्वज्ञ की वाणी को, यहाँ अंगीकार किया जाता है जिन्हें भगवान के वचनों को, यहाँ अंतर आत्मा से अपनी परिणति को बताया जाता है कि देख सर्वज्ञ जो कह रहा है बस वही ध्रुव है। परिणति को अपने ध्रुव स्वभाव के सन्मुख ले जाने के लिए भैया यहाँ निष्ठा की जाती है अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, बस यही मार्ग है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग देखो भैया, ना सहनन है ना क्षयोपशम है। आप के पास कोई सहनन है कि आप बहुत सारी बाहर की क्रिया करके स्वर्ग चले जाओ, ना आपके पास वर्तमान में क्षयोपशम बुद्धि है या पूरा अनुयोग, चारों अनुयोग पढ़ लो, पूरे शास्त्र का अध्ययन कर लो, और ना इस पंचम काल में आपके पास ऐसे विशुद्ध परिणाम है कि आप पाप में से कसाय से बच जाओ। तीनों चीज विपरीत है। और तो और छोड़ो, ना बाहर में समोशरण है और ना भैया भावलिंगी संत है। कहाँ जाओगे? एक ही शरण है, सच्चे देव गुरु धर्म की। भैया सच्चे देव गुरु धर्म, ये वीतराग में जनवाणी जो मार्ग बता रही है, ये आचार्य भगवान जो मार्ग बता रहे हैं, अपने ज्ञायक तत्व का आश्रय लेने के लिए जो मार्ग बता रहे हैं, बस इस समय एक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही एकमात्र शरण है। अपने स्वभाव का लक्ष्य बन जाए तो ही मुक्ति हो सकती है भैया, बाहर में निमित्तों की तो अभाव है भैया। लेकिन आत्मा का सद्भाव है, आचार्यों की वाणी का सद्भाव है, सर्वज्ञ के वचनों का सद्भाव है, सर्वज्ञ की वाणी का तो सद्भाव। ये जिनवाणी आश्रय दाता है, सब ये वीतराग वाणी आश्रय दाता है। इस वीतराग वाणी का आश्रय लेके यदि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का लक्ष्य बन जाए तो मुक्ति कहीं दूर नहीं। इस बात को यदि अपन आज अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से स्वीकार कर लें,
भैया संसार परिभ्रमण मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस पंचम काल में जो सम्यक्त होता है वो ज्योत में सम्यक्त होता है, पता ही नहीं लगेगा। यदि आत्मदर्शन हो गया, सत्य का श्रद्धान हो गया, तो फिर कितनी जल्दी चौथे काल में जो काम अनंत कालों में नहीं होता, वो अनंत सागरों में नहीं होता, अर्थात अनंत मतलब बहुत सारे समय में नहीं होता, वो कार्य यहाँ थोड़ी सी देर में होता। लेकिन किसको? जिसके अभिप्राय में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा निवास करता है, जिसकी दृष्टि में अपना जिन स्वभाव, अपना वीतराग तत्व प्रिय है, उनकी बात चल रही है। भैया पूरी चर्चा का सार सिर्फ इतना, भैया अपने ज्ञायक तत्व की रुचि एन के रहे, कुछ भी करो। वर्तमान में शरीर की पामरता मत देखो, वर्तमान में कर्म का औदय कैसा है उससे मत देखो, वर्तमान में कर्म कैसे भोगने में आ रहा है उसे भी मत देखो। भगवान जी यहाँ सर्वज्ञ भगवान जो कह रहे हैं सिर्फ उसे देखो बस। यहाँ देखने के लिए संसार की ओर बिल्कुल मत देखो। अरे अनादि काल से पर्याय देख देख के तो संसार का परिभ्रमण बढ़ा है। अनादिकाल से पर को देख देख के तो संसार का परिभ्रमण बढ़ाया है। अनादिकाल से पर पर्याय को स्वीकार कर करके तो इस संसार में रो रहा है आज तक। यदि भैया अभी भी यदि यही करा तो फिर क्या करा? भैया सारभूत बात इतना ही कि पूरा कर रहे हैं आज का विषय। इस पैराग्राफ का वांचन कल सुबह। सारभूत बात, सारभूत क्या भैया? अपने अभिप्राय में ज्ञायक तत्व बसे, बस सारभूत है, बिल्कुल सारभूत। अपने अभिप्राय में अपना निज ज्ञायक तत्व बसे, ज्ञायक तत्व निवास करे अपने अभिप्राय में, अपनी चेतन शक्ति निवास करे, तो भगवान ये जन्म मरण की व्यथा मिटेगी। और जहां ये जन्म मरण की व्यथा मिटेगी भैया वहां इस जीव का हित होगा। इसलिए ये मत देखो कि हम सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, ये मत देखो कि हमारा क्षयोपम याद रखने का है या नहीं रखने का है, ये मत देखो कि भैया हम कितनी क्रियाएं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भैया सहज सरल जीवन बना के, सहज सदाचारी जीवन बना के भैया सिर्फ इतना स्वीकार करने पे अपना बल लगा दो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही पूरी शक्ति लगा दो। यदि इस भाव में यदि एक ये सत्य ही स्वीकार हो गया तो अनंत भाव की पीड़ा मिटने में ज्यादा देर, इतना ही काम करना है क्योंकि सामर्थ्य इतनी है, शक्ति इतनी है। अभी कहो चंडानी योग का पालन करके चारित्र को ग्रहण करा जाए तो नहीं हो सकता। प्रतिमानी योग की कथाएं सुन के ना इंद्रिय विषय भोग विलास भौतिक संपदा से विरक्ति आए तो कहने लगा ऐसे लक्षण भी नहीं दिख रहा, सुबह से लेकर शाम तक विलास में डूबे। कहने क्या करें, इस विलास में डूबे डूबे मुक्ति हो जाएगी क्या? कहने लगे नहीं। कैसे होगी? ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इसको स्वीकार करोगे तो इस विषय आसक्ति से, ये विषय आसक्ति जो है ना, तो इससे विरक्ति आएगी। तो पता लगेगा कि भैया प्रतिमानी योग में अरे ये तीर्थंकर भगवान घर क्यों छोड़ गए, क्योंकि उन्हें आत्मा का आनंद मिला। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा सोहाया, अपना वीतराग तत्व अपने ज्ञायक का रस सोहाया तो उन्होंने भोग विलास संपदा सब छोड़ दिया। भैया जिसे अपने आत्मा की लगन लगी वो संसार छोड़ के चला गया, और जिसे अपने ज्ञायक तत्व की लगन नहीं लगी वो आज भी इस संसार में जन्म मरण। अपन कौन से वालों में से भैया? लगन लगाने वालों में से। जल्दी बताओ ना, टाइम हो गया। अपन लगन लगाने वालों में से है हैं? पात्र मिला है, संसारिक पिक्चर चल रही है, और पिक्चर जो चल रही है उसको जाने दिया जाए, आने दिया जाए, उसको ज्ञात दृष्टि बन के देखो आप, करता भोगता बन गया तो लफड़ा वाला काम। पिक्चर आई इसलिए है कि उसे खत्म होना है, पिक्चर के आगे डीएन लिखा इसलिए होता है। आप कोई सी भी पिक्चर देखो उसके अंत में डीएन लिखा इसलिए होता है, भैया ये पिक्चर आई है खत्म होना। वो डीएन लिखने का कारण ये है कि कहीं आप आगे तक इंतजार ना करो, आप वहां बैठे ना रहो,
और पिक्चर के आगे आखिरी में डी एंड इसलिए लिखते हैं कि भैया कोई बाद में बैठ के इंतजार ना करता रहे कि और भी चलेगी। उन्होंने कह दिया नहीं भैया, इतनी ही रील थी, इतनी ही कर्मोदय की धारा थी, इतना ही पुण्य पाप का परिणाम था, चले चल के खत्म। लेकिन भाई किसके लिए? हाँ, जो फॉरवर्ड ना करे उसे, या फिर उस टॉकिंग में सो ना जाए, जो डी एंड लिखा हुआ ना देख पाए और सपने में देखता रहे। भैया जो पिक्चर उसने देखी 3 घंटे की, अब भैया सो गया वो टॉकीज में, बाकी सब लोग निकल गए, वो वहीं सो जा रहा, उसे पता ही नहीं लगा कि पिक्चर खत्म हो गई, नींद लग गई। तो भैया देखो, जो जाग जाएगा, जिसे होश रहेगा, वो डी एंड देख के कहेगा कि अब सब खत्म। कर्म उदय आने थे, सुख दुख आने थे, भोग भाव, जो भी कर्म धाराएं, भोग भाव, राग भाव, देश भाव, जो भी आना था कहना आ गए, चले गए, दी एंड। अब क्या करना है? जो निकलना था निकल गया, उसकी चिंता करने से कुछ होना नहीं है। क्या करें? भैया जब पिक्चर खत्म हो गई तो सब छोड़ो छाड़ो, अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का स्मरण, अपने ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा में रहो, आत्मा में मतमस्त रहो, तत्व का चिंतन करो। पहले सारी कर्म धाराएं इस आत्म चिंतन से ही मिलाएंगे, चिंता करने से मिलाने वाली। तो भाई वो डी एंड देख लिया अपन ने कि भैया आई थी 10 मिनट के लिए आई थी, क्रोध की धारा आई थी, कितनी देर के लिए आई थी? आधे घंटे के लिए। कहना डी एंड का चला खत्म हो गई। अब क्या करना है? कहले किससे आई थी? कहना कह दो उत्तम क्षमा, छुट्टी करो, ना मन में खुद कलेश रखो, ना खुद 4 घंटे तक पढ़ो, ना खुद 10 घंटे तक उसकी चिंता करो, और उस क्रोध का कारण मतलब 6 महीने तक अपने अंतर में मान के मत रखो। तुरंत आई थी, कहना गई, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत भाई, आई वो जाने के लिए थी, अब तुम उसे पकड़ के रखोगे तो अनंत संसार, और यदि आने के बाद भूल जाओगे कि आई हो मुक्ति। इसलिए पहले ही सिद्धांत कहा था, ये कर्मधारा आत्मा को हल्का करने के लिए, याद रखना, भूलना नहीं। ये कर्मों के वजह जो आ रहे हैं वो आत्मा को भारी करने के लिए नहीं आ रहे, आत्मा को हल्का करने के लिए आ रहा है। लेकिन यदि तुमने अपना माना तो भारी हो जाओ, ये याद रख लेना। यदि अपना माना, कर्ता माना, भोक्ता माना तो भारी हो जाओगे, क्योंकि अपना मानोगे तो फिर बन जाएंगे। भैया इन्हें पराया मान के, पर मान के आत्म चिंतन में, तत्व चिंतन में मन मस्त रहोगे। ये सारे उदय आय 6 होने के लिए हैं। कम स्वभाव संक्षिप्न, बस का गारंटी इतनी है। क्या? उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभाव। जब दृष्टि स्वभाव पे हो तो इनकी उत्पत्ति होना ही क्षिप जाएगी। भैया ऐसे छायक स्वभाव की महिमा है, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की महिमा है। अपन सब जब भव्य जीव अपने अभिप्राय में ज्ञायक तत्व को रख के अपनी अंतरात्मा की साधना का मार्ग बनाए, मुक्ति का मार्ग बनाए, और सब शुभ अशुभ धाराओं से विरक्त होके अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य सद्गुरुदेव महाराज जय नमोस्तु।